हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, अपन पिछली क्लास में जो कृषि के संस्थानों के बारे में बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, उसका अगला सेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। और इसमें सबसे पहला आपके सामने आ रहा है कि सन 1905 के अंदर बिहार में दरभंगा जिले के गंडक नदी के किनारे पर कृषि शोध कार्यों के लिए फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। तो ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फिफ्स प्रयोगशाला की जो स्थापना है वो कहां पे और कौन से वर्ष के अंदर की गई। इट मींस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फिफ्स लेबोरेटरी इन 1905 एट दरभंगा बिहार में इसकी स्थापना की गई थी। और आपको पता हो तो पूसा नामक स्थान पर जो है बिहार के अंदर 1905 के अंदर जो है IARI की स्थापना हुई थी और वहीं पे फिफ्स लेबोरेटरी की भी स्थापना की गई थी, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो आपको पता होना चाहिए। और IARI की बात अपन पिछली क्लास के अंदर कर चुके हैं। फिफ्स लेबोरेटरी भी 1905 के अंदर ही स्थापित वहां पे की गई थी। देन नेक्स्ट वन इसमें आता है ASRB। ASRB मींस द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, और जिसका मुख्य कार्य है दैट इज द एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट। ARS का एग्जाम कंडक्ट कराना और कृषि वैज्ञानिक का चयन करना। एंड सेकंड वन है इसका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायर होता है, उसका एग्जाम भी इसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा STO एंड SMS ये सारी रिक्रूटमेंट करने का कार्य भी जो है ASRB के द्वारा किया जाता है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1973 के अंदर की गई है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है इसमें काजरी। काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर का, जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। और यह कहां पे स्थापित किया गया है, तो यह जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। कौन से वर्ष में किया गया है? 1959 के अंदर इसकी स्थापना जो है जोधपुर के अंदर की गई है, जो एरिड जोन पर रिसर्च करने का कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है आफरी। इट मींस द एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यह भी जोधपुर के अंदर है। इट मींस द काजरी एंड आफरी दोनों ही जो है जोधपुर के अंदर है, जो आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। देन नेक्स्ट वन इज द CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। कपास अनुसंधान का केंद्रीय संस्थान जो है यह नागपुर के अंदर है, महाराष्ट्र में, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द क्रीडा। काफी इंपॉर्टेंट है क्रीडा के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कई बार। क्रीडा इट मींस द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, अर्थात जो आपकी शुष्क कृषि है उसके संबंध में अनुसंधान संस्थान। ये कहां पे? हैदराबाद के अंदर है, जिसकी स्थापना 1985 के अंदर की गई है। देन नेक्स्ट वन इज द CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है यह कहां पे है? तो यह कटक उड़ीसा के अंदर है, जिसकी स्थापना 1946 के अंदर की गई है। देन CSSR, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां पे है? यह करनाल हरियाणा के अंदर है, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर की गई थी। देन नेक्स्ट वन आता है इसमें CTRI, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, यह राजामुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है इसमें नारम की जो स्थापना, नारम की फुल फॉर्म है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, यह हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द NCIPM, नेशनल सेंटर फॉर द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो न्यू दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया है 1988 के अंदर। देन नेक्स्ट वन आता है नीम। इसकी जो स्थापना, इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यह जयपुर के अंदर है, जो 1988 के अंदर स्थापित किया गया है। देन नेक्स्ट वन इज द NPPTI, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यह हैदराबाद के अंदर स्थापित किया गया है। देन IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, यह भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, दलहनी अनुसंधान संस्थान, जो है कानपुर यूपी के अंदर है। देन नेक्स्ट वन आता है IIVR, काफी इंपॉर्टेंट है IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सब्जियों का अनुसंधान संस्थान कहां है? वाराणसी यूपी के अंदर है, ये आपको मालूम होना चाहिए।
देन नेक्स्ट वन आता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मनीला फिलीपींस। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा बहुत सारी टेक्निक जो है चावल की डेवलप की गई है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द सीमेट, सीमेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द मेज एंड द व्हीट इंप्रूवमेंट, किस क्रॉप के ऊपर इंप्रूवमेंट का कार्य कर रहा है, मेज एंड व्हीट के अंदर। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहां है, मैक्सिको के अंदर है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है आपका देहरादून के अंदर 1905 में स्टेब्लिश किया गया है। देन द नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, यह बीकानेर, बीकानेर राजस्थान के अंदर है, जिसकी स्थापना 1993 में की गई है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है इसमें CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, यह लखनऊ के अंदर है, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, यह जो है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, जो आपको पता होना चाहिए। देन IIHR, काफी इंपॉर्टेंट है IIHR, इट मींस द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, यह हिसारगट्टा बेंगलोर के अंदर है, हिसारगट्टा बेंगलोर के अंदर IIHR जो है इंस्टीट्यूशन है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेस अनुसंधान संस्थान, हिसार हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया है, जो आपको मालूम होना चाहिए। द केमल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोहरबीड बीकानेर, काफी इंपॉर्टेंट है, जोहरबीड बीकानेर में जो है केमल ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है सीड स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीड स्पाइसेस तबीजी अजमेर, राजस्थान के अंदर सीड स्पाइसेस, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है सीड स्पाइसेस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी जो NRC है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, जो है वह तबीजी अजमेर के अंदर है। इसका क्वेश्चन कई बार एग्जामों के अंदर आता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन स्पाइस, क्योंकि स्पाइस का जो होम माना गया है, मसालों का जो घर माना गया है, वह किसको माना गया है, तो वह केरल को माना गया है। इसलिए केरल के अंदर कलिकट के अंदर जो है स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, जबकि सीड स्पाइसेस का प्रोडक्शन राजस्थान और गुजरात के अंदर होता है, तो राजस्थान के अंदर इसका मेन इंस्टीट्यूट स्थित है तबीजी के अंदर। और इंडिया लेवल की बात करें तो स्पाइस का जो होम है वो केरला है, और केरला में कलिकट के अंदर जो है इसका इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, जो आपको पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है, जो आपको मालूम होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1945 के अंदर की गई है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका वाशिंगटन USA के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन GST, जो इंडिया के अंदर नया टैक्स लाया गया है, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। इट इज अ सिंपल टैक्स और गुड टैक्स के नाम से इसको कहा गया है। यह इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, और GST काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है, GST काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली के अंदर है। और सबसे ज्यादा अपन कहें कि इंडिया को जो अभी वर्तमान में जो टैक्स प्राप्त हो रहा है वह GST के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। और सबसे पहले जो GST जिस कंट्री ने अडॉप्ट की है वह फ्रांस ने अडॉप्ट की है 1954 के अंदर। और इंडिया के अंदर जो GST का मॉडल जो लागू किया गया है वह एक कनाडा का मॉडल है, जो इंडिया के अंदर लागू किया गया है। इसमें बहुत सारे टैक्सेस को मिलाकर जो है ये टैक्स जो है डिसाइड किया गया है, यानी बहुत सारे टैक्सेस इसके अंदर कवर हो गए हैं। GST जो होती है इसके अंदर जो टैक्स लगते हैं उसके अंदर आपका CGST, SGST, देन IGST, 3 प्रकार की GST आती है, जो आपको पता होना चाहिए। CGST सेंटर को जाती है, SGST स्टेट को जाती है, और ये IGST यानी जो आपकी इंटरमीडिएट GST जहां पे इसका जो है सेलिंग होती है वहां पे उस स्टेट को जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पे है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये है अविका नगर मालपुरा टोंक के अंदर। इसकी स्थापना 1962 के अंदर की गई है, जो शीप और वूल पर रिसर्च का कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है। देन नेक्स्ट वन आता है इस केस में आगे, दैट इज नाबार्ड, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक माना गया है। इसकी फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, दैट इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म आपको ध्यान होनी चाहिए।
इसकी जो स्थापना है 12 जुलाई 1982, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी अनुशंसा किसने की? बी शिवरमन कमेटी ने इसकी अनुशंसा की कि नाबार्ड की स्थापना होनी चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहां है ये भी आपको पता होना चाहिए, या मुंबई के अंदर है। और नाबार्ड जो है एक अपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जो एग्रीकल्चर के अंदर जितनी भी लोनिंग का कार्य या एग्रीकल्चर स्कीम्स के अंदर फंडिंग का कार्य जो है कौन से बैंक द्वारा किया जाता है, तो वह नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का अपेक्स बॉडी या अपेक्स बैंक माना गया है, जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन देने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। और बहुत सारा रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा जो कार्य है वह नाबार्ड के द्वारा अपने देश के अंदर किए जा रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द एपेडा। एपेडा की बात करें तो एपेडा की जो फुल फॉर्म होती है वह है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना न्यू दिल्ली के अंदर 1985 के अंदर की गई है। इसमें क्या करते हैं? एग्रीकल्चर और जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यह संस्थान स्थापित किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है एक मार्क। एक मार्क इट मींस एक प्रकार का सर्टिफिकेशन मार्क होता है, और एग्रीकल्चर सर्टिफिकेशन मार्क है ये एक मार्क एक प्रकार का। और यह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937 के अधीन जो है एक मार्क्स जो है किया गया है, और इसकी सेंट्रल लेबोरेटरी जो है नागपुर के अंदर स्थित है, जो शुद्धता व गुणवत्ता का प्रतीक है। यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो मार्क लगा रहता है वह एक मार्क लगा रहता है। और एक मार्क के ऊपर अगर अपन उसके अंदर देखें कि ग्रीन डॉट्स अगर पाया जाता है तो यानी वह प्योर वेजिटेरियन के लिए होता है, और अगर रेड डॉट्स है स्क्वायर के अंदर तो वह फूड जो है नॉन वेजिटेरियन है। और अगर ब्राउन डॉट है अगर उसके ऊपर तो यानी कि वह फूड जो है ऑर्गेनिक फूड है। इन तीनों प्रकार के डॉट का आपको पता होना चाहिए। और एक मार्क की सेंट्रल लेबोरेटरी नागपुर के अंदर है, और एक मार्क जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर लगाया जाता है, उसकी क्वालिटी को और उसकी प्योरिटी को जो है यह शो करता है, जो आपको पता होना चाहिए। क्वालिटी एज वेल एज द प्योरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए जो है एक मार्क लागू किया गया है। देन द नेक्स्ट वन आता है इसमें नेशनल ब्यूरोज। भारत के अंदर कितने नेशनल ब्यूरोज है? तो भारत के अंदर 6 जो है नेशनल ब्यूरोज हैं। 6 नेशनल ब्यूरोज जो है इंडिया के अंदर है, जिसमें सबसे पहला आता है NBPGR। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, यह न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसका एक रीजनल सेंटर, अगर अपन बात करें रीजनल सेंटर राजस्थान में, यह इसका रीजनल सेंटर कहां है? तो यह जोधपुर के अंदर है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। यह करनाल हरियाणा के अंदर है, जो एनिमल की ब्रीड्स का और इन सब का रिकॉर्ड रखने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। देन द नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह मऊ यूपी के अंदर स्थित है। देन नेक्स्ट वन आता है NBAII, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंस इंसेक्ट, बेंगलोर के अंदर कर्नाटका के अंदर है, जो 2009 में इसका नामकरण यह किया गया है। उससे पहले जो इसका नाम था वह PDBC था, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो 1993 के अंदर स्थापित किया गया था, यह नाम दिया गया था। और 2009 में इसको नाम दे दिया गया नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंस इंसेक्ट, जो बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है। देन द नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, यह लखनऊ यूपी के अंदर है। तो इसमें से 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, NBPGR एंड NBAII, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, दैट इज द NBSS लूप, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि नियोजन ब्यूरो। ये कहां पे है? अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो यह नागपुर के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। इसके रीजनल सेंटर्स कहां पे? NBSS लूप के, तो इसके रीजनल सेंटर्स जो है बेंगलोर के अंदर इसका एक सेंटर है। देन जोरहट आसाम के अंदर इसका सेंटर है। देन इसका सेंटर कलकत्ता के अंदर भी है। देन इसका सेंटर जो है न्यू दिल्ली के अंदर भी है। और अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसका सेंटर जो है उदयपुर के अंदर है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन बढ़ते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट वन आता है इसमें, दैट इज द इक्रीसेट। इक्रीसेट की बात करें, इसका भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। इक्रीसेट की फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। यह कहां पे है? हैदराबाद के अंदर है। इक्रीसेट कहां पे है? हैदराबाद के अंदर है। और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
दैट इज द जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर 1951 के अंदर स्थापित किया गया है। देन आईएमडी काफी इंपॉर्टेंट है, आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना, यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, आईएमडी की जो स्थापना है वह 1875 के अंदर 1875 के अंदर जो है कलकत्ता के अंदर की गई थी। कहां पे की गई थी? कलकत्ता के अंदर की गई थी 1875 के अंदर। और कलकत्ता से उसके बाद इसको जो है शिमला शिफ्ट किया गया और उसके बाद इसको पुणे शिफ्ट किया गया और वर्तमान में ये कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर है। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है और आपको ध्यान रखना है कि आईएमडी वर्तमान में कहां है? तो वर्तमान में न्यू दिल्ली के अंदर है। इसकी सबसे पहली स्टेब्लिशमेंट 1875 में कहां पे हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ के अंदर लिटरेचर के अंदर आपको पुणे मिलेगा। और अगर ऑप्शन के अंदर इनमें से कोई नहीं हो, पुणे हो, तो उस केस में मैक्सिमम आंसर पुणे जाने की संभावना रहती है, जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। लेकिन बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है वह 1875 में कलकत्ता के अंदर था। उसके बाद शिमला ले गए, उसके बाद पुणे गया और उसके बाद न्यू दिल्ली लेके चले गए। लेकिन लिटरेचर में आज भी ज्यादा पुणे का नाम आता है और पुणे के बारे में ही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो है इसका क्वेश्चन कलकत्ता के संबंध में भी आ रहा है। तो वर्तमान में अपन कहें तो या अपन कहें कि सबसे पहला जो इसका हेडक्वार्टर है वह कलकत्ता में ही हुआ करता था, उसके बाद पुणे और उसके बाद न्यू दिल्ली लाया गया, तो जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द रिमोट सेंसिंग जो कहां पे है? देहरादून उत्तराखंड के अंदर है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इसमें देखते हैं NIBSM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेसेस, जैविक स्ट्रेसेस का संस्थान जो है वह रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर स्थापित किया गया है। देन द नेक्स्ट वन इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अबायोटिक अजैविक का स्ट्रेस का मैनेजमेंट, ये मेंगेलाव महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया है। देन द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय आपका आलू अनुसंधान संस्थान कहां है? शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयलसीड रिसर्च ये कहां है? हैदराबाद के अंदर है। देन NDRI काफी इंपॉर्टेंट नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के अंदर है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर यूपी के अंदर है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देन बढ़ते हैं इसमें आगे, नेक्स्ट वन आता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? राष्ट्रीय बीज निगम की बात करें तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है 1963 के अंदर की गई है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द NHB, इस पे कई ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। NHB पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड की स्थापना जो है गुड़गांव के अंदर, और वर्तमान में गुड़गांव को गुरुग्राम कहते हैं, यह कहां है? हरियाणा के अंदर है। और कौन से वर्ष में? यह वर्ष भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 1984 के अंदर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना गुड़गांव के अंदर की गई थी, जो आपको पता होना चाहिए। देन द NBDC नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर कहां है? गाजियाबाद यूपी के अंदर है। नेशनल सेंटर ऑन द ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सेंटर है वह भी कहां पे है? ये भी अगर आपको पूछा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का नेशनल इंस्टीट्यूट भी आपका गाजियाबाद यूपी के अंदर ही है, जो आपको पता होना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों का जो संस्थान है वह गाजियाबाद यूपी के अंदर है। देन द DPPQS का भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना रहता है। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, ये कहां पे? फरीदाबाद हरियाणा में है, जिसकी स्थापना 1946 के अंदर की गई। जो क्वारंटाइन का काम करता है, लोकस्ट के ऊपर मॉनिटरिंग का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद राजस्थान के अंदर LWO की स्थापना हुई है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि राजस्थान का मोस्ट ऑफ एरिया जो है डेजर्ट है और यहां पे लोकस्ट का अटैक काफी ज्यादा होता है। और ये जोधपुर के अंदर 1939 के अंदर इसकी टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना की गई है, जो आपको पता होना चाहिए। देन इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट संस्थानों की ओर बात करते हैं, तो इसमें आता है KVK यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर पर्टिकुलर कोई रिसर्च करने के लिए, उस एरिया के लिए कौन सी सुटेबल वैरायटी है, कौन सी टेक्निक जो है सुटेबल है, उसके लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है KVK की स्थापना की गई है। ICR के थ्रू भी की गई है, और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके भी अपने अपने KVK होते हैं। तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए तो इंडिया के अंदर कितने KVK हैं प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर? तो इंडिया के अंदर प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर 721 KVK है, और राजस्थान
राजस्थान के अंदर प्रेजेंट के अंदर कितने केवीके हैं, तो 44 केवीके है। केवीके की स्थापना की जो रिकमेंडेशन दी गई थी यह किसने दी, तो मोहन सिंह मेहता कमेटी ने जो है रिकमेंड किया था कि केवीके की स्थापना की जानी चाहिए। इसलिए आपको पता हो तो भारत का सबसे पहला केवीके, ये एग्जाम के अंदर अक्सर आता है, फर्स्ट केवीके ऑफ इंडिया जो है पंडुचेरी तमिलनाडु के अंदर स्थापित या तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित किया गया था 1974 के अंदर। यानी पंडुचेरी के अंदर जो सबसे पहला केवीके स्थापित किया गया था तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। सेकंड केवीके जो है फतेहपुर सीकर राजस्थान के अंदर स्थापित किया गया था। केवीके में जो है लगभग प्रत्येक विषय के विषय विशेषज्ञ अर्थात सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एसएमएस जो होते हैं मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट के यहां पे होते हैं। इस वजह से केवीके को अपन जो है नॉलेज कम रिसोर्स सेंटर भी कहते हैं, नॉलेज कम रिसोर्स सेंटर, अर्थात नॉलेज के लिए यहां पे, ज्ञान के लिए यहां पे जो होते हैं एसएमएस होते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, और रिसोर्स संसाधनों की इसके पास कोई कमी नहीं होती है। इसके पास लैंड रिक्वायरमेंट जो होती है गवर्नमेंट के द्वारा फुलफिल की जाती है, और जितनी भी प्रकार की मशीनरीज या अदर रिक्वायरमेंट है वो भी जो है आईसीआर या गवर्नमेंट के द्वारा इनको उपलब्ध करवाई जाती है। अब केवीके के क्या फंक्शन है या इसके मैंडेट क्या क्या है जो आपको पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट, खेत पर नई टेक्निक का परीक्षण करना, अर्थात ऑन फार्म टेस्टिंग करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। देन सेकंड वन, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, जो किसान के खेत पर यानी फ्रंट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन जो है फार्मर्स के खेत पर इनके द्वारा लिए जाते हैं। इन अदर फार्मर्स को इसमें जो है उनको जागरूक करने का, अवेयर करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा फार्मर्स एज वेल एज द एक्सटेंशन वर्कर्स को जो है ट्रेनिंग देने का कार्य जो है वह भी केवीके के द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण देने का कार्य भी जो है केवीके के द्वारा किया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो केवीके के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, केवीके की जो सबसे पहली जो एस्टेब्लिशमेंट हुई, पहला केवीके कहां पे स्थापित किया गया, पंडुचेरी में 1974 के अंदर किया गया था। इसके बाद आपको पता होना चाहिए इसका कार्य फंक्शन क्या है, तो ये आपका ऑन फार्म टेस्टिंग करता है, फ्रंट लाइन डिमोन्स्ट्रेशन लगाता है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये नॉलेज कम रिसोर्स सेंटर है जो आपको पता होना चाहिए। अब राजस्थान के अंदर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, बहुत जगह उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं, अलग अलग क्रॉप के जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के राजस्थान के अंदर बनाए गए हैं। तो वो कहां कहां है, नींबू या सिट्रस की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है नांता फार्म कोटा के अंदर है। कहां है, नांता फार्म कोटा के अंदर इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर, राजस्थान के एग्जामों के अंदर बना रहता है। देन संतरा की बात करें तो इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां है, झालावाड़ के अंदर, क्योंकि झालावाड़ के अंदर ये जो है संतरा का कल्टीवेशन ज्यादा होता है। देन वेजिटेबल का कहां है, सब्जी का है बूंदी के अंदर है। फूल का कहां है, तो यह सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। देन द नेक्स्ट वन, खजूर डेट्स पाम का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहां पे, तो सागर भोजका के अंदर जो है ये इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है स्थित है, जैसलमेर के अंदर ये आता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन अनार पोमग्रेनेट का कहां है, डिंडोल बसी जयपुर के अंदर है, जो भी आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट वन, अमरूद गवा का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देवड़ावास टोंक के अंदर है, ये भी अक्सर एग्जाम के अंदर, राजस्थान के एग्जामों के अंदर बना रहता है। देन नेक्स्ट वन, मैंगो आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां है, खेमरी धौलपुर, ये भी एग्जामों के अंदर बना रहता है। सीताफल, इसका कस्टर्ड एप्पल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है वह खजूर का आ रहा है, डेट्स का आ रहा है, देन पोमग्रेनेट अनार का आ रहा है, देन अमरूद गवा का आ रहा है, देन मैंगो आम का आ रहा है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपको पता होना जरूरी है। देन नेक्स्ट वन, अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट एक्रिप की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना। तो अपने देश के अंदर अलग अलग फसलों पर जो है अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजनाएं जो है संचालित की जा रही है। इसमें सबसे पहली जो फर्स्ट जो एक्रिप जो शुरू की गई है वह मेज पर शुरू की गई थी 1957 में। उसके बाद अलग अलग क्रॉप्स पे जो है एक्रिप जो है अपनी कंट्री के अंदर चालू की गई है। तो अपने को यह देखना है कि कौन सी क्रॉप की एक्रिप का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है। तो अपन बात करते हैं न्यू दिल्ली की। तो न्यू दिल्ली के अंदर किस किस की एक्रिप है, दैट इज द फ्लोरिकल्चर
फूलों की जो एक्रिफ है वह आपकी न्यू दिल्ली के अंदर है। देन मक्का मेज की आपकी एक्रिफ है। देन निमेटोड सूत्रकर्मी की जो एक्रिफ है ये आपकी सारी की सारी एक्रिफ कहां पे, न्यू दिल्ली के अंदर है। देन अपन बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद के अंदर किस किस की एक्रिफ है, चावल की, राइस की, देन ज्वार सोरगम की, देन सनफ्लावर सूरजमुखी की, देन आपका कुसुम सेफ फ्लावर की, देन आपका केस्टर अरंडी की, देन आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की, देन आपका एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी एंड पोल्ट्री की जो एक्रिफ है वह हैदराबाद के अंदर है। देन कानपुर की बात करें तो कानपुर के अंदर किस किस की एक्रिफ है, आपके ग्राम की, चना की, देन अरहर की, देन लिनसीड अलसी की जो एक्रिफ है वह कानपुर के अंदर है। देन जोधपुर के अंदर बात करें तो जोधपुर के अंदर किसकी एक्रिफ है, बाजरा, क्योंकि बाजरा मेनली राजस्थान में कल्टीवेट होता है, और जो आपकी ड्राईलैंड जो पल्सेस है उनकी जो एक्रिफ है वह जोधपुर के अंदर है। देन करनाल के अंदर किसकी एक्रिफ है, तो करनाल के अंदर गेहूं एवं जो व्हीट एंड बार्ले की, देन साल्ट अफेक्टेड सोइल की, लवण प्रभावित मृदाओं की, और लवणीय जल की, सेलाइन वाटर की जो एक्रिफ है वह आपके करनाल के अंदर है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्रिफ आ रही है यहां पे उसमें है आपकी न्यू दिल्ली के अंदर, और न्यू दिल्ली के अंदर मक्का की एक्रिफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सबसे पहले स्टेब्लिश हुई 1957 के अंदर। देन इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जोधपुर के अंदर बाजरे की एक्रिफ जो आपको पता होना चाहिए, और करनाल के अंदर गेहूं जो एज वेल एज द लवणीय मृदाओं की एक्रिफ जो है वह करनाल के अंदर है। देन द नेक्स्ट वन जो एक्रिफ की बात करें बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर के अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट की एक्रिफ जो है वह आपके बेंगलोर के अंदर है, और माइनर जो मिलेट्स होते हैं उसकी एक्रिफ जो है वह भी आपकी बेंगलोर के अंदर है। एंड देन द ट्रॉपिकल फ्रूट, ट्रॉपिकल फ्रूट की जो एक्रिफ है उसका जो हेडक्वार्टर है वह भी बेंगलोर के अंदर है। देन लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के अंदर जो है सब ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट का जो एक्रिफ है वह लखनऊ के अंदर है। देन सुगर केन का जो एक्रिफ है, गन्ने का जो एक्रिफ है वह भी आपका लखनऊ के अंदर है। देन कोयम्बटूर की बात करें तो कोयम्बटूर के अंदर कपास कॉटन का जो है एक्रिफ है। देन जूनागढ़ की बात करें यहां पे मूंगफली ग्राउंडनट का एक्रिफ जो है वह जूनागढ़ के अंदर है। देन इंदौर की बात करें तो यहां पे सोयाबीन का जो एक्रिफ है इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है। तो इसमें से किसका एक्रिफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें अपन देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट का जो एक्रिफ है वह बेंगलोर के अंदर है जो आपको पता होना चाहिए। देन जूनागढ़ के अंदर जो है मूंगफली का एक्रिफ है। देन इंदौर के अंदर सोयाबीन का एक्रिफ है। ये तीन एक्रिफ तो आपको इस स्लाइड में से ध्यान होना चाहिए जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देन द नेक्स्ट वन आता है इसमें भरतपुर के अंदर, भरतपुर ये राजस्थान के अंदर पड़ता है, और यहां पे एक्रिफ है आपका रेपसीड एंड मस्टर्ड का, रेपसीड एंड मस्टर्ड का एक्रिफ जो है यह भरतपुर के अंदर है, काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता हो तो भरतपुर में एक स्थान है जिसका नाम है सेवर, उसी स्थान पर DRMR नाम का इंस्टीट्यूट है, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, यह सेवर भरतपुर में ही है। और आपको पता हो तो मस्टर्ड की पहली वैरायटी NRCHB 506 जो विकसित हुई है हाइब्रिड वैरायटी वह यहीं से विकसित हुई है DRMR से, जो भी आपको पता होना चाहिए। देन जबलपुर, जबलपुर जो मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, यहां पे एक्रिफ है वीड कंट्रोल का, खरपतवार नियंत्रण का जो एक्रिफ है वह जबलपुर के अंदर है, और यह भी काफी इंपॉर्टेंट पड़ता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन भोपाल MP के अंदर जो है सोइल टेस्टिंग का, मृदा परीक्षण का जो एक्रिफ है वह भोपाल के अंदर स्थित है। देन सोलन, सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है मशरूम का एक्रिफ है जो आपको पता होना चाहिए। देन झांसी, झांसी UP के अंदर जो है आपकी जो चारे वाली क्रॉप्स है, फॉडर क्रॉप्स है, उनका एक्रिफ जो है झांसी के अंदर है। एंड एग्रो फॉरेस्ट्री का जो एक्रिफ है वह भी झांसी के अंदर ही है। तो इसमें से कौन कौन सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर फर्स्ट सेवर भरतपुर वाला काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर सेकंड जबलपुर वाला काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। देन ये सारी चीजें हो गई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के बारे में, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, कौन कहां पे स्थित है, और कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अपन ने आज की क्लास के अंदर देखने का प्रयास किया है। थैंक यू वेरी मच।